एज पर द शेड्यूल स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन P2P चैप्टर नंबर 7। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जैसे कि कुछ देर पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक लंबे वाक्यांश को जब एक वर्ड में बोला जाता है तो वो वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो प्रोसेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आती है। अभी चलते हैं एक्सरसाइज लगाते हैं तो समझ में आएगा कि क्या होता है। वैसे आप हमको समझाने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, हम ये क्लासेस उस तरह के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं कि आप पहले पेपर दे चुके हैं, आप एग्ज़ाम से गो थ्रू हुए हैं, आपके लिए सब कुछ एकदम नया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बिलीव दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज़ गॉड। ये बहुत ही फेमस एक्सप्लेनेशन है, वन वर्ड है, सबको मालूम है। एनिमिज़म इसका सही ऑप्शन होगा एनिमिज़म। एथिज़म का मतलब होता है जो धर्म पे विश्वास नहीं करता, गॉड पे विश्वास नहीं करता। पैंथिज़म मतलब जो बहुत सारे गॉड पे विश्वास करता है। पैन का मतलब ही होता है सारे, बहुत सारे। और स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि ससेप्टिबल, मतलब कि संशयात्मक। तो सही आंसर होगा एनिमिज़म। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, picture of person or thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause a laughter। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में अक्सर गलतियाँ हो ही जाती हैं, मतलब अच्छे खासे हमसे भी बहुत बार गलती होती है कार्टून और कैरिकेचर में। याद रखिएगा, एग्जाजरेटेड मैनर एज अ कॉज लाफ्टर में हमेशा कैरिकेचर सही जाएगा, कार्टून के साथ नहीं जाएंगे। कार्टून भी काफ़ी हद तक सेम मीन करता है, लेकिन सही ऑप्शन होगा इसका कैरिकेचर। कैकोग्राफी का मतलब होता है बुरी लेखन। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप संबंधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कैरिकेचर। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल ब्रेफ्ट ऑफ ऑल पोजिशंस, मतलब दिमाग से विक्षुब्ध हो जाना, ना, मतलब ये बहुत ही बुरे हाल में पहुंच जाना। डिपेंडेंट बुरे हाल वाला डिपेंड नहीं होता है जनरली, बहुत सारे केसेस में डिपेंडेंट अपने मन से भी होते हैं लोग। कॉम्प्लासेंट भी नहीं होगा इसका सही। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, इसके साथ भी नहीं जाएंगे। डेस्टिट्यूट, इसका सही आंसर होगा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट इज इक्वल्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल ब्रेफ्ट ऑफ ऑल पोजीशन, दिमाग से डिवास्टेट, डेस्टिट्यूट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक मतलब अटल होने वाला, जिसको दोबारा ना कहा जा सके, जो अपनी वाणी पे अटल रहे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इररिवोकेबल। इररिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। डीम से यहाँ पे कोई रिडीम करने वाली चीज़ नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा वाक्य के अटल होने के बारे में बात कर रहा है। इररिवोकेबल का मतलब होता है अटल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से जगह घूमने वाला। इटिनरेरी, इटिनरेंट, तो सबको मालूम होगा इटिनरेंट इसके सही आंसर होगा। इसमें इटिनरेरी कहीं है नहीं, इटिनरेंट इसका सही ऑप्शन होगा। क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। कैनिबाल का मतलब होता है जो आदमी खाता है ना, तो कैनिबाल भी नहीं होगा। कॉरियर तो नहीं होगा, सबको पता है। इटिनरेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, द फील ऑफ एक्सप्रेस ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। डेप्रिशिएट, इसका सही आंसर होगा डेप्रिशिएट। डिक्लेयर नहीं होगा, डिक्लेयर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में उद्घोषणा करना। डिप्राइव का मतलब होता है प्राइस को कम करना। डेप्रिकेट होता नहीं है, डेप्रिशिएट सही आंसर होगा। डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, डेप्रिकेट। सॉरी, इसका सही आंसर होगा डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट नहीं होगा। सॉरी मैंने गलती बोल दी यहाँ पे। डेप्रिकेट सही आंसर होगा। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, वही मैं सोचूँ यहाँ पे। डिसअप्रूवल का डिसअप्रूवल से डेप्रिकेट के साथ सही जाएगा। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, है ना, डेप्रिशिएट कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी लेखन जो पढ़ा ना जा सके। इनएलिजिबल, डेसिफर, अगली और इलिजिबल। डेसिफर और अगली नहीं होगा, अगली का मतलब होता है बुरा दिखने वाला। डेसिफर नहीं होगा, डेसिफर का मुझे अभी याद नहीं है मीनिंग इसका। इनएलिजिबल का मतलब होता है जो किसी चीज़ के बारे में एलिजिबल ना हो, और एलिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके।
इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर जाएगा एलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड इन वाटर। दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोनों में रह सके, मतलब उभयचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबियन। काफ़ी फेमस है ये, सबको पता होगा एम्फीबियन। एंथ्रोपॉइड्स नहीं होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य संबंधी, तो एंथ्रोप नहीं होगा। एक्वाटिक मतलब होता है पानी, खाली पानी में रहने वाले के बारे में नहीं, ज़मीन में भी रहने वाले के बारे में बात हो रही है, तो एक्वाटिक नहीं होगा। एक्वेरियन का मतलब होता है ये जो एक्वेरियस एक थ्रू ज़ोडिएक साइन होता है, तो वहाँ से भी ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ईजिली ड्यूप्ड और फूल्ड, जिसको अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जा सके। आज की डेट में उसी को अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है जो काफ़ी सीधे सीधे चलता है। आज की डेट में मैनिपुलेटिंग और जो अच्छे से राजनीति करना जानते हैं उनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो इसका डायरेक्ट सही आंसर जाएगा गुलिबल। ये भी वैसे काफ़ी फेमस है, गुलिबल का मतलब जो सीधा सीधा चलने वाला। इसका सही आंसर होगा गुलिबल। इनसेंसिटिव नहीं होगा, इनसेंसिटिव का मतलब दूसरा ही होता है। परसिप्टेबल भी नहीं होगा, इंडिफेंसिबल भी नहीं होगा, डिफेंस से रिलेटेड यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। गुलिबल इसका सही आंसर होगा। 10th, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। पानी, जब हम लोग हमारी समझ से आप लोगों ने जब वर्ड सिस्टम सीखा होगा, जब दो वर्ड जोड़ने वाले जो वर्ड्स आते हैं, आई थिंक सब ने ही पढ़ा होगा, वो काफ़ी सिंपल होते हैं। उसी से रिलेटेड ये वन वर्ड आया है। इसका सही आंसर होगा हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, हाइड्रा मतलब पानी, पानी संबंधी। और फियर ऑफ पानी, फियर का मतलब होता है फोबिया, तो हाइड्रोफोबिया इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोफोबिया इसका सही आंसर होगा। क्लास्ट्रोफोबिया नहीं होगा, क्लास्ट्रोफोबिया दूसरी चीज़ होती है। काफ़ी सारी भीड़ भड़का से डर को क्लास्ट्रोफोबिया से अटैक करें। इंसोमेनिया का मतलब होता है ये नींद से संबंधित है, सोमना मतलब नींद होता है। ऑब्सेशन नहीं है, किसी चीज़ का ऑब्सेशन की बात नहीं हो रही है, डर की बात हो रही है, मतलब डर की बात हो रही है, तो फोबिया तो हो गई, तो ये ऑब्सेशन तो वैसे भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हाइड्रोफोबिया। काफ़ी सिंपल था ये। 11, अ गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑफिशियल की गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी कहती है, जैसे हमारे देश में होती है ब्यूरोक्रेसी चलती है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होती है 11th। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। ओलिगार्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की गवर्नमेंट। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र, है ना, जो कुलीन लोगों के द्वारा जिस सरकार चलाई जाती है। और प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई रिच। प्लूटो मतलब ही होता है रिच, है ना। क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट। अरिस्टो मतलब होता है कुलीन, और क्रेसी मतलब होता है। ओलिगो का मतलब होता है अल्प। तो आप ये सारे तो वैसे भी कट गए, लेकिन मैंने आपको यहाँ से समझाने की कोशिश की जिसमें कि आपको ये सारे वर्ड भी आप अच्छे से रिटेन कर सको। इस पर्टिकुलर ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी के साथ सही जाएगा। ब्यूरोक्रेसी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वन हु वॉक इन स्लीप, जो सोते समय चले। सोने के वैसे मैंने इस लास्ट टाइम एक इस जगह पे बताया था, सोमना का मतलब होता है सोना। वैसे भी सोमना का मतलब होता है सोना, तो यहाँ पे जो भी सोमना से संबंधी है वही उन दोनों को ही पहले डिसाइड करेंगे। देखिए हम लोग काफ़ी बार जो वोकैब्स होती हैं उनको काफ़ी बार ऑप्शन की मदद से 4-5 तरीके के यूज़ के साथ में हम लोग वोकैबुलरी को सॉल्व करते हैं। एक तो ऑप्शन को हटाते हुए, है ना, या ऑप्शन की मदद से, ऐसे करते हुए हम लोग अपने वोकैब्स को सॉल्व करते हैं। तो सोमना वाले को यहाँ पे रखेंगे, और सब तो ये होगा नहीं होगा। इगोइस्ट और अल्ट्रुइस्ट तो काफ़ी सिंपल है, इन दोनों में डिसाइड करेंगे। तो सोमना इसमें है। सोमनिल लोकिस्ट की बात नहीं है। लोका का मतलब होता है बात करना, तो सोते समय बात तो कर नहीं रहा है यहाँ पे। सोमना बुलिस्ट मतलब चलना, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सोमना बुलिस्ट। 13, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, एक तरह के वर्ड का बार बार आना। मतलब जैसे जो अलंकार हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही है। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद एन सेम लेटर, एक तरह के वर्ड को बार बार आते जाना। तो एक तरह का वर्ड आना, उसके अलग अलग मीन हो। अनुप्रास अलंकार, इसका सेम मीन हो एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार होता है एलिट्रेशन। पन का मतलब होता है यमक अलंकार। और ऑक्सीमोरन का मतलब, हाँ ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। तो ऑफ कोर्स एलिट्रेशन विल बी द राइट आंसर, सही कराया था हम लोगों ने। 13,
14 में देखेंगे अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई का मतलब ही होता है ऑप्टिक्स रिलेटेड या ऑकल्ट जो होता है, तो ऑप्टिक यहाँ सही होगा, ऑप्टिशियन राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्टिशियन का मतलब, सॉरी मैंने गलती बताया, हमने पूरा ऑप्शन देखा नहीं था। ऑप्टिशियन का मतलब होता है जो चश्मा टेस्ट करते हैं, सॉरी गलती बताया मैंने, ये ध्यान रख लीजिएगा। मैं जल्दी में आप थोड़ा गलत बोल जाती हूँ गर्मी में बैठ के वीडियो बनाना पड़ता है तो कई बार मतलब ना दिमाग इधर उधर हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिशियन का मतलब होता है जो चश्मा बनाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसका सही आंसर होगा, जो इस नेत्र रोग मतलब नेत्र के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 15 अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम द फ्लडिंग एंड एयर। ऑप्शन नंबर डी एम्बैंकमेंट। याद रखिएगा इसका सही आंसर डैम नहीं होगा, डैम से गलती हो सकती है, डाइक तो वैसे नहीं होगा, आपको मालूम ही है। इसका सही आंसर होगा एम्बैंकमेंट। जब भी बड़ी रिवर या सी को रोकने की बात आती है वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एम्बैंकमेंट जाएगा, याद रखिएगा। 16 समवन हु कीप बीज, जो कि बीज रखते हैं, है ना। हॉर्टिकल्चर तो हरी मतलब हरी भरी हरियाली के लिए हॉर्टिकल्चर का यूज़ करते हैं। ऑर्निथो नहीं होगा, ऑर्निथो का मतलब आई थिंक शायद मछली संबंधी, सॉरी पक्षी संबंधी होता है, मछली बोल रहे हैं, पछली संबंधी होता है। और अपेरी का मतलब होता है कि ये वो बीज, तो अपेरिस्ट का मतलब होता है जो बीज रखे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑर्निथो का मतलब होता है जो बर्ड रखे। हॉर्टिकल्चर मतलब जो हरी भरी चीज़ें करे। पैथोलॉजिस्ट तो वैसे भी पता है कि पैथोलॉजी मतलब जो पैथोलॉजी में काम करते हैं ना, पैथोलॉजिस्ट दवा संबंधी, तो वहाँ वो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपेरिस्ट। मैं ये सारी वीडियोस डायरेक्ट बुक की हेल्प से बना रही हूँ, तो ये आपसे थोड़ी सी मुझे आशा रहेगी कि आप हमारा सहयोग करेंगे और आप मेरी आवाज़ पे खासा गौर करेंगे। और जो मैं गलतियाँ करने के बाद पूरी वीडियो अगर आप लंबे समय से देखेंगे तो आप जो मैं गलतियाँ जल्दी में गलती बोल जाती हूँ उसको भी मैं सामने यहाँ पे मतलब क्लियर भी कर देती हूँ। तो प्लीज़ इन वीडियो का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं थोड़ा गौर से इस मेरी बात को सुनिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट यहाँ पे देती हूँ, कोई भी तरीके की मेरे पास और बातचीत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है थोड़ा उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, तो होप कि आप हमारा सहयोग वीडियो का पूरा ग्रैस्प करने के लिए हमारा सहयोग आप करेंगे। 17 स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ, खुद से बात करना। सॉलिलॉकी, सॉलिल मतलब होता है अपने आप से, लॉकी मतलब होता है बातचीत करना, लॉक्यूज। और ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एपोस्ट्रोफाइज नहीं होगा, मेमोराइज यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। सोलेमन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है सोलेमन की अकेले संबंधी। सॉलिलॉकी मतलब होता है अपने से बात करना। 18 दैट विच वुड बर्न ईजली, जो आसानी से जल सके। फ्लेम से संबंधी होगा इसमें, जब आपको पता ही है फ्लेम इनफ्लामेबल, जो आसानी से जल सके। 19 प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये गलत भी हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर डाइस नहीं होगा, डाइस का मतलब होता है मंच, ठीक, डाइस नहीं होगा। स्टेज नहीं होगा, स्टेज भी नहीं होगा, प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा। फोरम सही आंसर होगा इसका, फोरम। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। एन एडिशन टू एंड ऑफ लेटर,